आजकल जो चीज़ सबसे ज़्यादा सुनने में आ रही है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस बेसिकली हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। जो इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है उसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करती है, वो स्ट्रेस है। अब ये जो स्ट्रेस होता है ये इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज पे भी आता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज पे भी आता है। इंटरनल इन्वायरमेंट से मुराद जैसे कुछ लोगों को फोबियाज होते हैं, किसी को हाइट फोबिया है, किसी को वाटर फोबिया है, ट्रैफिक फोबिया है। हर इंसान का कोई ना कोई डर होता है। वो जब उस सिचुएशन से जब भी कभी गुजरता है तो वो अनईजी फील करता है, स्ट्रेस फील करता है। दूसरा, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम कोई चीज़ कैसे चाह रहे होते हैं और वो वैसी नहीं होती, हम किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, ये भी स्ट्रेस का बायस बनता है। या जब हम हर चीज़ में परफेक्शन चाह रहे होते हैं और चीज़ें परफेक्ट नहीं होती तो ये भी हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बनता है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, जैसे आप जॉब चेंज करते हो, आपके बिजनेस में कोई अप एंड डाउन आ जाता है, वेदर कंडीशन है, कोई जल्दी इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आते हैं उनके लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं होती, सोशल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हो जाते हैं। वो जो चीज़ जो भी चेंज हो रही होती है उसको हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, ये बेसिकली है स्ट्रेस। स्ट्रेस इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। एक्यूट स्ट्रेस जो फौरी रिएक्शन होता है वो कोई बीमारी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, हमें मोटिवेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो उसके लिए चेंज है। एक रूटीन की क्लासेस चल रही थी, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ये एक चेंज है जिसे उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और वो जो स्ट्रेस होगा वो उसे मोटिवेट करेगा कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। अगर वो चेंज नहीं आता, उसकी बॉडी उसको परसीव नहीं करती, तो उसने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस जो है वो हेल्दी होता है। फौरी आपकी बॉडी रिएक्शन देती है, आपको ठंडे पसीने आना, बीट तेज़ हो जाना, इस तरह की चीज़ें ये एक्यूट स्ट्रेस में आती हैं। ऐसे प्रॉब्लम तब होता है जब एक्यूट स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस में चेंज हो जाता है। जब स्ट्रेस काफ़ी टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है वो क्रॉनिक स्ट्रेस में चेंज हो जाता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंजाइटी एटसेट्रा। ये सारी जो हैं ये स्ट्रेस की वजह से हो जाती हैं। स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है? स्ट्रेस को हम लाइफ से निकाल तो नहीं सकते क्योंकि चेंज तो हर वक्त आता ही रहता है। तो स्ट्रेस को जब हम अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके ताकि हम जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। बिकॉज स्ट्रेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। स्ट्रेस के बगैर, चेंज के बगैर तो लाइफ नहीं है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 4A स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। 4A's क्या है? अल्टर, अवॉइड, अडेप्ट एंड एक्सेप्ट। अल्टर कर सकते हैं, आप अपने अंदर कोई चेंज ला सकते हैं, अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आ सकती है, कुछ चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। जो अनड्यू स्ट्रेस होता है वो उसको अवॉइड कर लेना चाहिए। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो स्ट्रेस को लीड कर रही हूँ बिला वजह और वो आपके किसी काम की ना हो। ये चीज़ आ जाती है अडेप्टिव नेचर अपने अंदर ले आते हैं। जब आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं और ढाल लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं, आपको स्ट्रेस नहीं होता। और फोर्थ वन इज़ एक्सेप्ट। कुछ चीज़ें जो हम चेंज नहीं कर सकते, जिनके ऊपर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना हमें स्ट्रेस से बचाता है। स्ट्रेटजीज़ के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में ज़रूरी हैं वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, फिक्स स्लीपिंग स्केजुअल है और वो रात की नींद है। वो दिन आप कभी भी रात की नींद को दिन की नींद से रिप्लेस नहीं कर सकते। आपकी हॉबीज़ होती हैं, टाइम मैनेजमेंट है, आपकी डाइट है, जिसमें डाइट अच्छी डाइट होना एक अलग चीज़ है। फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे विटामिन C और ओमेगा 3 वाली डाइट्स, वो हेल्पफुल हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। माइंडफुलनेस टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेस हमेशा या तो पास्ट की चीज़ों की वजह से होता है या फ्यूचर की वजह से होता है। तो जब आप खुद को प्रेजेंट में रहना सिखा लेते हैं, फोकस करना सीख जाते हैं, 90% स्ट्रेस तो आपका तभी मैनेज हो जाता है। फोकस के लिए, माइंडफुलनेस के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम स्ट्रेस को मैनेज करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। स्ट्रेस इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, हमारा वे ऑफ रिएक्टिंग टुवर्ड्स चेंज है बेसिकली। तो हम जितने अच्छे तरीके से उस चेंज को रिस्पॉन्स करेंगे, उतने अच्छे तरीके से हम अपने लाइफ को
स्मूथली चला सकेंगे, स्ट्रेस से बच सकेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल वॉइस स्पेक्ट्रम सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।